जय हिंद दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर में। आज हम अलजेब्रा के कुछ बेहतरीन टिप्स लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम के नज़र में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने अलजेब्रा पार्ट 1 में कुछ वीडियो देखा था इस प्रकार का, यदि x + 1/x बराबर अगर k होता है तो हम लोग x² + 1/x² का मान निकालते थे, x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 का मान निकालते थे, x का पावर 8 + 1/x का पावर 8 का मान निकालते थे। कुछ इस प्रकार से था। आज हम क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन था ये बढ़ते क्रम में था। यहाँ पर एक था, एक का फिर डबल दिया गया, फिर 2 का डबल 4 हुआ, 4 का डबल 8 हुआ। आज हम कुछ नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब 8 देंगे, 8 का 4 निकालना होगा, 4 देगा तो 2 का निकालना होगा, फिर 1 का निकालना होगा, कुछ ऐसे निकालेंगे हम लोग आज। जैसे में यदि x² + 1/x² का मान दिया है 11, ठीक, तो अगर x² + 1/x² का मान अगर दिया है तो हमको आगे इसका डबल नहीं करना है, इसका हाफ करना है। मतलब कि यहाँ से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं। अगर x² + 1/x² का मान 11 दिया है तो यहाँ से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं। एक चीज़ निकाल सकते हैं क्या, तो x + 1/x का मान निकाल सकते हैं, और x - 1/x का मान भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, अगर इतना बात दिया हो तो। कैसे निकालेंगे इस पर चर्चा की जाए। तो x² + 1/x² का मान अगर 11 दिया है और हमसे पूछेगा कि x + 1/x का मान कितना होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो 11 दिया है उसमें आपको 2 जोड़ करके उसको रूट में डाल देना है। मतलब कि 11 और 2 जोड़ने पे कितना जाएगा, तो √13 ये हुआ आंसर। मतलब कि प्लस में पूछेगा तो प्लस में 2 करना है, माइनस में पूछेगा तो माइनस में 2 करना है। मतलब कि इसका आंसर कितना होगा, तो 11 माइनस में 2। माइनस में पूछा है इसलिए माइनस में किया जाएगा, प्लस में पूछा है इसलिए प्लस में 2 किया जाएगा। तो 11 में से 2 हटाएंगे तो हो जाएगा 9। 9 किसका है, तो 3 का। मतलब कि यहाँ से हम निष्कर्ष ये निकाले हैं कि x² + 1/x² का मान अगर 11 दिया है तो इसको ठीक नीचे लाएंगे तो x + 1/x का मान कैसे निकालेंगे, तो इसमें 2 जोड़ करके उसको अंडर रूट कर देना है। मतलब कि 11 में 2 जोड़ेगा तो 13 हो जाएगा, और जब माइनस में पूछेगा तो 11 में 2 हटा करके 9 हो जाएगा, और 9 किसका है, 3 का मान। मतलब कि x - 1/x का मान 3 हो जाएगा और x + 1/x का मान 13 हो जाएगा। तो ये था हम लोग आए न्यूट्रिशन। इसी प्रकार कुछ और प्रश्न देगा। जैसे मान लीजिए कि दिया है x² + 1/x² बराबर 14। ये हमसे प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं। फिर क्या निकालेंगे, एक निकालेंगे x + 1/x का मान, एक निकालेंगे x - 1/x का मान। यहाँ से हम दो चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो अगर x² + 1/x² का मान अगर 14 दिया है, हमसे x + 1/x का मान पूछ दिया है, तो हमको करना क्या है, इसको जोड़कर इसमें 2 जोड़कर क्या अंडर रूट कर देना है। मतलब कि 14 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, और 16 किसका है, तो 4 का है। मतलब x + 1/x का मान हो जाएगा 4। लेकिन माइनस से कैसे निकालेंगे, तो जैसे इसको निकालते थे वैसे इसको निकालेंगे। इसमें प्लस था तो हमने +2 किया है, यहाँ माइनस है तो -2 करेंगे। मतलब कि 14 में से 2 हटाना पड़ेगा, तो 14 में से 2 हटाइएगा तो हो जाएगा 12। 12 को तोड़िएगा तो आएगा 2 रूट में 3। मतलब ऐसे हम लोग एकदम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो अब कुछ इसको जरा बढ़ा चढ़ा के बोला जाएगा। बढ़ा चढ़ा के मतलब कि कुछ इसका लेवल बढ़ा करके कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दिया है x² + 1/x² का मान 27, और हमसे पूछ देगा x³ - 1/x³ का मान। तो हमको दिया है स्क्वायर, पूछा गया है क्यू का, दिया गया है प्लस में, पूछा गया है माइनस में। जब माइनस में पूछा गया है तो इसका मान माइनस में बदलना पड़ेगा। फिर मतलब कि x - 1/x का मान निकालना पड़ेगा। तो x - 1/x का मान निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे 27 माइनस में है इसलिए माइनस में 2। अब 27 में से 2 हटाएंगे तो हो जाएगा √25, और 25 किसका है, तो 5 का है। मतलब x - 1/x का मान कितना आया, 5 आया। और जब x - 1/x का मान हमने निकाल लिया तो
पहला वीडियो में हमने बताया था एक्स क्यूब माइनस में 1/x³ का मान कैसे निकालते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस में 1/x³ का मान कैसे निकालेंगे, तो इसका क्यूब और प्लस में x + 1/3 गुना, मतलब कि 5 का क्यूब प्लस में इसका 3 गुना, 5 का 3 गुना। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 को जब 3 से गुणा कीजिएगा 15, ये हो जाएगा 140 आंसर। अगर ऐसे हम बनाएंगे तो मतलब कि कितना भी हाई लेवल क्वेश्चन हो एकदम हम आराम से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि एग्जाम एसएससी के अगर नज़र से देखा जाए तो वो क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्या कहता है प्रश्न में कि x का पावर 4 प्लस में 1/x का पावर 4 बराबर 119, इतना हमको दिया है और पूछता क्या है, तो x³ माइनस में 1/x³ का मान पूछता है, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो हमको 4 पता है, 3 निकालना है, वो भी माइनस में निकालना है, यह भी हमको ध्यान रखना है। तो एक काम किया जाए, यहाँ पे जब x का पावर 4 दिया है तो इसका हाफ 2 होगा ना, तो x² + 1/x² का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो x² + 1/x² का मान कितना आएगा, तो प्लस में निकालना है तो इसमें +2 करना पड़ेगा, मतलब 119 प्लस में 2 बराबर हो जाएगा 119 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 121, और एक इसका है तो 11 का है। उसके बाद जब इसका निकाल लिए x² + 1/x² का मान निकाल लिए, हमको माइनस में चाहिए, तो हमने पिछला मतलब कि प्रश्न बताया था कि जब x² + 1/x² का मान अगर पता है तो वहाँ से हम प्लस और माइनस दोनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे x माइनस में 1/x का मान। ये कैसे निकालेंगे, जब x² + 1/x² का मान दिया है 11, तो x माइनस 1/x का मान निकालना है, तो इसमें 11 माइनस में 2 करना पड़ेगा। माइनस में पूछा है इसलिए माइनस में 2 करना पड़ेगा, प्लस में होता तो +2 करते हैं। तो जब 11 में से हम घटाएंगे 2 तो हो जाएगा कितना 9, और 9 किसका है तो 3 का है। तो x माइनस 1/x का मान हमने निकाल लिया। अब निकालना है किसका, q का। तो x³ माइनस में 1/x³ का मान पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था, कैसे निकालेंगे, तो इसका क्यूब प्लस में इसका 3 गुना, मतलब कि 3 का क्यूब प्लस में 3 का 3 गुना। तो 3 का क्यूब होता है 27, और 3 को जब 3 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 9, और 27 में जब 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 9 7 16 86 2 3 36, यह हमारा आ गया। और जब इतना निकालेंगे तो एक क्वेश्चन और भी इसमें पूछ सकता है, वो क्या आपसे पूछेगा, तो x का पावर 5 माइनस में 1/x का पावर 5 का मान पूछ सकता है। तो इसको फिर तो ये लफड़ा हो गया, यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक निकाल दिया, अगर एक पूछ दे तो फिर क्या करेंगे। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, हमको स्क्वायर का मान पता है। 5 पहले आए कैसे, जब 2 और 3 मिलेंगे तो 5 आएगा। 2 का मान पता है, 3 का मान हमने निकाल लिया है। अब इसके बाद 5 का मान निकालिए। 2 का मान दिया है 11, 3 का मान दिया है 36, और इसमें से हम घटाएंगे कौन सा, तो x माइनस 1/x वाला, मतलब कि ये 3 वाला। अब इसको हल किया जाए तो कितना आ जाएगा, तो 11 को जब 6 से गुणा कीजिएगा तो 11 6 66 के 6 हासिल 6, और 11 के 38 और 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 39 माइनस में 3, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 393 आंसर। तो मतलब कि यहाँ से हमको नीचे आना हो, स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। 4 है, 4 का मान 2 निकालना है, फिर 2 से फिर हम 1 पर आएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं आराम से। कुछ और वीडियो आगे आएंगे। जैसे मैं इसका मान x + 1/x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 का मान दिया है 194, और हमसे पूछा जाएगा x + 1/x³ का मान, ऐसे पूछा जाएगा। प्लस में है, प्लस में पूछा गया है, मतलब कि हमको प्लस में लेकर आंसर आना है। तो सबसे पहले 4 दिया है तो हम 2 निकालेंगे। पहले इसका कैसे निकालेंगे, प्लस में पूछा है, हम भी 194 को प्लस में 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 196, और 196 किसका है, तो वो है 14 का।
जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान 14 निकाल लिए, तो यहाँ से निकालेंगे हम एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान। अब आप सोच रहे हो कि सर कि मतलब कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स का मान क्यों नहीं निकालें, क्योंकि हमको यहाँ प्लस में पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ प्लस में निकाला है। पिछला क्वेश्चन में यहाँ माइनस में पूछा गया था, इसलिए हमने यहाँ माइनस में निकाला था। माइनस में निकालने के लिए इसमें -2 करना पड़ेगा, लेकिन जब प्लस में पूछा है तो इसमें हमको प्लस में 2 करना पड़ेगा, मतलब कि 14 प्लस में 2 16 बराबर में 4। अब जब x प्लस 1 बाई एक्स का मान 4 आ गया है, तो हम यहाँ से x³ प्लस 1 बाई x³ का मान निकालने का तरीका हम पहले वीडियो में बताए थे। कैसे बताए थे? तो जब x प्लस 1 बाई एक्स का मान 4 दिया है, हमसे पूछा जाएगा कि x³ प्लस 1 बाई x³ का मान निकालना है, तो क्या करते हैं, तो इसका क्यूब और माइनस में इसका 3 गुना, मतलब 4 का 3 गुना। तो 4 का क्यूब होता है 64 और माइनस में 12। जब 64 में से 12 हटाइएगा तो हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5, मतलब x³ प्लस 1 बाई x³ का मान कितना आया 52। अब एक हमारे तरफ से सवाल ये भी है कि क्या हम यहाँ से x का पावर 5 प्लस में 1 बाई एक्स का पावर 5 का मान निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो आप निकाल करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 का मान कितना है। जय हिंद।